दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप हर महीना शेयर बाजार से पैसा डबल कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका, कोई फेक वीडियो नहीं है। वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो 100% आप सीख जाएंगे कि कैसे आप शेयर बाजार में हर महीने पैसा अपना डबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जानेंगे दोस्तों आज एक फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले का नाम है 72 का फॉर्मूला, जिसको हम 72 का फॉर्मूला भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इसका यूज करके हम समझेंगे कि कैसे कब शेयर बाजार के अंदर हमारा पैसा हर महीना डबल हो सकता है। ये जानने से पहले दोस्तों मैं एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ फायर्स की तरफ से। देखिए, फायर्स के बारे में हम अपनी वीडियो में रेगुलर आपको बताते रहते हैं। नए नए टूल्स, नए नए फीचर्स, जो भी अपडेट होती है हम अपनी वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं फायर्स के लिए। लेकिन फायर्स सिर्फ अपने टूल और फीचर्स के लिए नहीं जाना जाता, वो अपने जो चार्जेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे चार्जेस है फायर्स के अंदर जो बिल्कुल जीरो है, कोई पैसा आपसे फायर्स नहीं लेता है और ज्यादातर ब्रोकर इस चीज का पैसा लेते हैं। मैं कुछ गिनवाता हूं आपको, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का कोई पैसा नहीं है, जीरो। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वो भी जीरो है। स्टॉक को प्लेज अनप्लेज करते हैं वो भी जीरो है। आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई पैसा डालते हैं फायर्स अकाउंट में, निकालते हैं, उसका कोई चार्जेस फायर्स नहीं लेता है, चाहे आप कोई भी मोड यूज करें। अगर आपने कोई चेक का इस्तेमाल करा है और चेक इफ बाई चांस किसी एरर की वजह से, किसी भी वजह से वो बाउंस हो जाता है, तो भी उसका कोई चार्ज फायर्स आपसे नहीं लेता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं चार्जेस, ये सारे चार्जेस फायर्स आपसे नहीं लेता है। दोस्तों मैं इस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप क्लिक करके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों के चार्जेस लगते हैं, कितने कितने लगते हैं और कौन कौन सी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप इस पर जाए और देखें, और अगर आपको अकाउंट खुलवाना है फायर्स के अंदर तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 72 के फॉर्मूले से और जानते हैं कि ये 72 का फॉर्मूला क्या है। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कितने दिनों के अंदर, कितने समय के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा किसी भी निवेश से। मान लेते हैं आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और एज्यूम करिए कि आपको 10% साल का रिटर्न मिलता है। तो 10 जो परसेंट आपको रिटर्न मिलता है उतने से आपको 72 को डिवाइड करना है। मैंने 10 का रिटर्न मान लेते हैं, हमें 10% का रिटर्न मिला, हमने डिवाइड कर दिया 72 से, तो रिजल्ट आया 7.2। यानी आपको 7 ईयर्स लग जाएंगे अपने पैसों को डबल करने में, अगर आप 10% का रिटर्न ले पा रहे हैं हर साल। अगर आप रिटर्न ले पा रहे हैं 20% का हर साल, साल की बात कर रहे हैं, महीने की नहीं, अगर साल में 20% का रिटर्न ले पा रहे हैं, तो अगर आप उसको 72 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका रिजल्ट आता है लगभग 3.5 साल। यानी आपको 3.5 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। तो 72 का मतलब ही यही है, अगर आप अपने रिटर्न को इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको क्लियरली बता देगा कि इतने समय के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन हमें तो ये जानना है कि हर महीना हमारा पैसा डबल कैसे होगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कंपाउंडिंग की पावर को। चलिए मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए किसी भी चीज में निवेश करें, शुरुआत के 5 साल लगेंगे आपको पैसा डबल करने में। ये बहुत लंबा समय है, हम बात कर रहे हैं महीने में कैसे होगा। अब जरा समझते, धीरे धीरे समझते हैं। देखिए शुरुआत के 5 साल लगे पैसा डबल होने में, लेकिन अगर हम उस पैसे को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 6वें साल से लेकर के 10वें साल तक हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं, अब हमें पैसा डबल होने में आधा समय लगा। हमने सिर्फ 10,000 रुपये वन टाइम लगाया है, हर बार नहीं लगा रहे हैं, और ये पैसा अब डबल होकर के 40,000 रुपये हो गया 10 सालों में। 5 साल में 20,000 हुआ था, अब 40 हो गया है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ठीक हम इसको और एक्सटेंड करते हैं 11वें साल से लेकर 15वें साल तक, तब ये पैसा 80,000 रुपये के आसपास हो जाएगा, यानी ये फिर डबल हो गया। अब आपका पैसा 1-1.5 साल में डबल हो रहा है। 10,000 रुपये 1-1.5 साल में बढ़ जाते हैं, 10 ही लगाए थे ना, अब वो 10,000 रुपये ऐड हो रहे हैं हर 1.5 साल के अंदर, और 5 साल एक्सटेंड करते हैं 16 साल से लेकर 20 साल तक। अब आपका पैसा लगभग 7-8 महीने में डबल हो रहा है, यानी आपका 10,000 रुपये ऐड हो रहा है। और अगर आप इसको 25 साल तक एक्सटेंड करते हैं, अब आप 3-4 महीने के अंदर आप इसको ऐड कर रहे हैं 10,000 को, और अगर आप इसको 30 साल तक ले जाते हैं तो अब आपका पैसा हर महीना 10,000 रुपये आपका ऐड होता चले जा रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पैसा हर महीना डबल होगा, यानी 10,000 रुपये आपका
ऐड होता चले जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक टूल दिखा रहा हूं। अब इस टूल में आप समझिए कि कैसे होगा। 10,000 में मान लेते आपने निवेश करा और आपने 30 सालों के लिए निवेश करा। अब आप यहां देखिए 14 साल तक तो बहुत धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा था, लेकिन 14 साल के बाद सडनली अब आपका हर साल 10,000 रुपये बढ़ता जा रहा है। और जैसे आप 29वें साल तक आएंगे, अब आपका जो पैसा है हर महीना यानी 29 से लेकर 30 साल तक आपका लगभग 1 लाख रुपए ऐड हो गया। 1 लाख रुपए ऐड होने का मतलब यह है कि हर महीने लगभग आप 10,000 रुपए के आसपास ऐड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लगाया था, अब आपका एक 30 साल बाद एक ऐसा टाइम आ गया है जिसमें आपका 10,000 रुपए हर महीने ऐड हो रहा है और बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये तरीका है शेयर बाजार के अंदर, शॉर्ट तरीका, जिससे आप इस तरीके का रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कितना आसान है रिटर्न लेना। लेकिन यहां पर बात आती है समय की, 30 साल। अब जरा इसको भी क्लेरिफाई करते हैं और जरा समझते हैं। दोस्तों सवाल यह उठता है कि 30 सालों तक पैसे को कौन निवेश करेगा, जब तक तो बूढ़े हो जाएंगे, क्या पता जिंदा रहे ना रहे, तो तब पैसे का क्या करेंगे। तो मुझे आप एक बात बताएं, 10,000, 50,000, 1 लाख अगर आपने खर्च भी कर दिया आज, तो क्या आता है? 50,000 रुपये से क्या आता है? 1 लाख रुपए से क्या आता है? आजकल तो लोग ही मोबाइल 1-1, 1.5 लाख का तो मोबाइल ले लेते हैं, जिसकी 2 साल बाद वैल्यू लगभग 20% रह जाती है। वो भी इधर उधर कोनों में पड़ा रहता है और कोई वैल्यू उसकी नहीं होती। तो 1 लाख खर्च करके भी आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर रहे आज की महंगाई के अंदर। अगर आप उसको निवेश कर देते हैं तो वो पैसा आपके 30 साल बाद इतना जबरदस्त पैसा बनता है कि हर महीना आपको 1 लाख रुपए ऐड होकर के मिलेगा। और उससे कम से कम अपने घर का राशन तो खरीद ही सकते हो, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। 1 लाख रुपए कम नहीं होता। आज से 30 साल बाद भी राशन की वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं चली जाएगी हर महीना। बहुत सारे खर्चे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाएंगे। तो आज के 1 लाख से भी हम ऐसे क्या एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको बचाना नहीं चाहते और आप उसको निवेश नहीं करना चाहते। तो यहां पर ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब क्या करेंगे पैसों का, तो मेरा मानना यह है कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अभी तो हम जवान है, नौकरी करके कुछ भी करके, मेहनत मजदूरी कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। 60 साल के आदमी से पूछिए जिसको 10 बीमारी लगी हुई है, वो ढंग से चल नहीं सकता और उसके पास पैसे भी नहीं है सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, वो उस टाइम क्या सोच रहा होगा कि काश मैं पैसे बचा लेता, काश मैं निवेश कर लेता, आज मेरे पास पैसा होता, एटलीस्ट मैं अपना अच्छा इलाज करा सकता था, एटलीस्ट मैं अच्छा खाना खा सकता था, मैं अच्छी दवाइयाँ ले सकता था और अपने लिए एक आध नौकर भी रख सकता था जो मेरी सेवा कर सके। तो आप सोचिए, खुद सोचिए और दिमाग लगाए कि अब क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, क्या जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, कि 30 साल बाद हम पैसों का क्या करेंगे। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि निवेश कहां करें। देखिए जितने भी नए लोग हैं जिनको निवेश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो अपना काम करना पसंद करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में वेल्थ कमानी है, तो मैं आपको 3-4 यहाँ पर इंडेक्स फंड दिखा रहा हूँ जिसको खरीद करके आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे सेफ और सबसे आसान है, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाए या आप इसका ETF खरीद लीजिए। मैं इसका रिटर्न आपको दिखा रहा हूं, 14-15% का इसका रिटर्न मिलता हुआ आ रहा है बहुत सालों से। अगर आप यहां पर देखें निफ्टी वैल्यू 20 करके आपको एक इंडेक्स दिख रहा है, इसके अंदर थोड़ा 2-4% का ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 का आपको एक इंडेक्स दिख रहा है, इसके सबके ETF अवेलेबल है। डीमेट अकाउंट खुलवाए, फायर्स में खुलवा सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, ब्रोकरेजेस नहीं लगते हैं। इनको खरीदने का बेचने का कोई ब्रोकरेज आपसे फायर्स नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। गवर्नमेंट के जो चार्जेस है, टैक्सेस है, वो तो दोस्तों लगेंगे ही लगेंगे। आप इनके अंदर भी निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर 2-3% का आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ तरीके हैं जिनमें आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये इंडेक्स ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे, इनके स्टॉक्स भी ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको तो इनको खरीद के छोड़ना है। या आप हर महीने भी पैसा लगा सकते हैं या आप हर साल भी बीच बीच पे ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है तो थोड़ा पैसा आप इधर लगाए, सारा पैसा नहीं, इमरजेंसी का पैसा हमेशा अलग रखे। शेयर बाजार में वही पैसा लगाए जिसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है और सालों तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप 1000 रुपया ही लगाए, लेकिन वो पैसा आपको निकालना नहीं है, उसको लंबे समय तक कंपाउंडिंग होने आपको देनी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।